गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गणेश जी की मूर्ति लेकर के आ गया, घर में बैठ कर के रोज और लड्डू के भोग लगे। संत कर सेवा, रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। ये सब तो जब उसने सुना तो गणेश जी की पूजा किया उसने लगभग एक महीना देखा कि घर में रिद्धि सिद्धि तो कुछ आई नहीं। पीपा में आटा था वो खाली छोड़ते जा रहा। सोच रहा था कि रिद्धि देत सिद्धि देत गणेश जी सब कुछ दे देंगे। उन्हें पूछा पंडित जी से, कहा कि मैंने ऐसा सुना था कि भगवान गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि सब कुछ देते। मैंने इतनी पूजन किया, घी का दिया जलाया, भोग लगाया लड्डू के, पर कुछ मिला नहीं। पंडित जी ने कहा तूने गलत किया। तो शंकर जी की मूर्ति ला, और शंकर जी की मूर्ति ला करके उनके ऊपर जल चढ़ा करके उनकी पूजन कर, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब उनने गणेश जी को उठा करके लेकर के ऊपर अलमारी में रख दिया। अब शंकर जी की पूजा करने लगा। जब शंकर जी की पूजा करने लगा तो एक ही 2 दिन हुए थे, शंकर जी की पूजा कर रहा था बढ़िया से, उसको कोई अगरबत्ती मिल गई बढ़िया से। उन्हें ला करके शंकर जी को अगरबत्ती लगाया तो हवा ऐसी चली, वो धुआं गया गणेश जी की नाक में। उसको आई गुस्सा। 1 महीना मैंने पूजन किया और मेरे को कोई रिद्धि सिद्धि नहीं दी, बढ़िया वाली सेंटेड मैंने अगरबत्ती लाया तो सूंघने बैठ गए। उनने तुरंत लिया रुई कर और दोनों नाक में लेकर के ठूस दिया गणेश। जैसे ही नाक में ठूसा तो गणेश जी प्रकट हो गए बगल में, रिद्धि और सिद्धि। उस भगत ने कहा कि पता नहीं जी पंडितों की मति भी कैसे मारी गई। वो कह रहे थे कि आरती करना, कपूर जलाना, अगरबत्ती जलाना, लड्डू का भोग लगाना, मेरे को नहीं पता है कि नाक में रुई ठूसने से गणेश जी प्रकट होते। तो जो व्यक्ति होता है लालची, वो भगवान के साथ में क्या ना करे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए देखो अधर्म हमेशा पाप की तरफ ले जाता है और धर्म परमात्मा की तरफ ले जाता है, यही अंतर होता है। अधर्म करने वाला व्यक्ति आज तुमको सुखी तो दिखाई देगा, पर जीवन में कितने दिन उसके सुख रहेगा कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए जब कभी भी हो अपने को धर्म के रास्ता में चलना चाहिए। धर्म का जो रास्ता होता है हमारे परमात्मा से कुछ मांगने के लिए नहीं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हम इसलिए है कि हमारी ये बुद्धि पवित्र बनी है, इसलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। सौनक आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव मैंने वृंदावन धाम की बड़ी महिमा सुना, आप हमें वृंदावन धाम की महिमा सुनाइए। सूत जी कहते ऋषियों, एक समय नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जब पहुंचे वहां जाकर के देखा वहां के पत्तों से, वहां की हवाओं में, वहां यमुना जी की कलकल की लहरों में राधे राधे की आवाज आ रही थी। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और वृंदावन में जाकर के और वहां पर भजन करने लगे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे राधे, जय प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे राधे, जय
राधे राधे कह करके घूम रहे थे, उतने में देखा कि बहुत सी सहेलियों के साथ में राधा रानी आई और राधा रानी ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी देख करके पहचान गए, ये तो राधा रानी ये आखिर के जल भरने के लिए अपनी सखियों के साथ में आई है। लगता है कि रोज आती होंगी। राधा रानी ने जैसे ही नारद जी ने देखा कीर्तन करते करते तो राधा जी को देख करके पहचाना। अब जैसे देखा तो उतने में दूसरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण भी अपने ग्वाल वालों के साथ में आए। अब तो राधा और कृष्ण दोनों को देख करके आनंदित हो गए। जैसे आनंदित हुए तो राधा और कृष्ण दोनों को देख करके नदी के किनारे बैठ करके एक महिला बड़ी दुखी हो रही थी, वो भगवान को देख करके नाचने लगी। नारद जी ने देखा कि ये महिला कौन है। जैसे ही पास में पहुंचे तो जाकर के देखते हैं कि दो वहां पर पुरुष लेटे हुए हैं और वो महिला वहां बैठ करके बड़ी दुखी हो रही। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन? कहा मैं भक्ति हूं। ये राधा और कृष्ण के मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर युवावस्था को प्राप्त हो गया है। मैं रोज यहाँ इनके दर्शन करने के लिए यमुना जी के किनारे में बैठी रहती हूँ और एक कदम का पेड़ है, यहाँ 24 घंटा में एक न एक बार राधा और कृष्ण आते हैं और इसलिए मैं जब दर्शन करती हूँ मैं तो युवा हूँ। पर मैं अपने बेटों को समझाती हूँ कि बेटा ये परमात्मा है। पर भगवान श्री कृष्ण की जब ऐसी छलिया लीला देखते हैं कि ग्वाल वालों के साथ में उनके मुंह में लगा हुआ माखन निकाल करके खा लेते हैं। राधा रानी को जब देखती हैं तो मैं कहती हूँ तो मानते नहीं, कहते हैं कि नहीं तुम को नहीं समझ में आता, ये कोई परमात्मा नहीं हो सकते, ये तो कोई ग्वालिन और ग्वाले हैं, इनको समझाए कौन? नारद जी ने कहा देवी ये है कौन? बोले ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा राधे राधे मैया, भक्ति मैया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को इन नैनों से देख करके नहीं पहचाना जा सकता। वो तो तुम जैसी भक्ति जब हृदय में आ जाती है तब परमात्मा दिखाई देते है। नीरे दिखे नहीं धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिंद। जैसे किसी को मोतिया बिंद हो जाता है तो उसको पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, ऐसे परमात्मा पास में सामने रहने के बाद में भी दिखाई नहीं देते। तो कहा फिर मैं क्या करूं जो कि ज्ञान और वैराग्य दोनों को परमात्मा के दर्शन हो जाए। बोले इनको पहले आत्मबोध कराओ। बोले आत्मबोध कैसे होंगे? नारद जी ने कहा मैं इनके कान में मंत्र पढ़ करके देखता हूँ। कान में मंत्र पढ़ करके देखे, उठ करके बैठे, उनसे कहा राधे राधे बोलो। उतने में उनको फिर से नींद आई और सो गए। नारद जी ने सोचा कि अब मैं ऐसा कोई काम करता हूं कि 7 दिन तक इनका मन संसार से कम हट करके भगवान की भक्ति में लग जाए। देखो ये जो 7 दिन भागवत की कथा अपन करते हैं तो हमारा मन लगा रहता है कि अब कितने बज गए, सुबह से भोजन भी जल्दी बना लेते हैं। और आज से तो सुबह अभिषेक में भी आप लोग आते हैं, तो इसलिए 7 दिन आपका मन परमात्मा के ही काम में लगा रहे। तो इसलिए परमात्मा के काम में लगे रहे। तो नारद जी ने सोचा, उनको शंकर जी की एक बात याद आई। कौन सी बात? जावे कछुकाल करिए सत्संगा। बोले कुछ समय सत्संग व्यक्ति करता है तब जाकर के उसको आत्मबोध होता है। नारद जी ने कहा मैं समझाने से, मंत्र बोलने से इनको मूर्छा नहीं जगी, इसलिए कोई उपाय करता हूँ
और उन्होंने आनंद वन में जाकर के यही किया जो आपने किया। क्या किए? 7 दिन की भागवत की कथा का आयोजन कर लिया। ये जो आपने 7 दिन भागवत की कथा का आयोजन किए, आपको पता नहीं है ये अंतरिक्ष में कितनी आत्माएं, कितने सिद्ध महापुरुष आसन जमा करके बैठ जाते हैं जब भागवत कथा होती है, वहां आकर के और भागवत कथा सुन लेते। जीवन मुक्त प्राणी भी भागवत की कथा के लिए तरसता है। अब यहाँ नारद जी ने आनंद वन में माता गंगा जी के किनारे भागवत जी की स्थापना कर दिया। और जैसे भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, भक्ति नाचने लगी। ज्ञान और वैराग्य ने कहा, माता जी कहाँ जा रही? बोले देखो गंगा जी की कलकल धारा के किनारे बैठ करके देवर्षि नारद भागवत की कथा कर रहे हैं, मैं वहां पर जाकर के कथा श्रवण करने जा रहे। बोले माँ हम भी आपके साथ चलेंगे। केवल ज्ञान और वैराग्य भागवत जी का नाम सुन करके ही जागृत है, और जो उठ बैठ नहीं सकते थे अब तो आकर के नाचने लगे। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर भक्ति आज भी नाचती। जो भी वृंदावन धाम जाता वहाँ की रज से कोई स्पर्श करता है और उसके मुंह से अपने आप निकलने लगता है राधे राधे। क्यों पता है? ये वृंदावन धाम की महिमा है। तो वृंदावन का जो ब्रज धाम है वो राधा रानी का हृदय है। जो भी वहां पर पहुंचता है अपने आप वहां तो जप तप नहीं करना पड़ता। एक महात्मा जी कहीं से आ गए और वृंदावन का बड़ा नाम सुन करके आए थे। वृंदावन में आकर के और ध्यान लगा करके बैठने लगे। इतने में राधा रानी आ गए। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले ध्यान। बोले अभी छैल छबीले को तुमने देखा नहीं, अगर एक बार देख लोगे ना तो ये जो तुम्हारी आंख बंद होती फिर आंख बंद नहीं होगी, आंख हमेशा खुली रहेगी और तुम्हें ये ही लगेगा कि वो सांवरा पता नहीं कहाँ से आता होगा। इसलिए वृंदावन में आंख बंद करके कोई ध्यान नहीं करता। यहाँ तो ध्यान आंख खोल करके करते हैं, और जो आंख खोल करके ध्यान करता है उसका मन अपने आप मोहन से लग जाता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। सतिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। सतिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। लिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। लिया पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने।
दरबार में एक मैं जानूं या तो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने बात और है, जिसने परमात्मा से अपने मन को लगाया है उसको लोगों के ताना सुनना पड़ता है। जितना मैंने इन्हें याद किया, जितना मैंने इन्हें याद किया, दुनिया ने मुझे बदनाम किया, दुनिया ने मुझे बदनाम किया। मैंने क्या खोया क्या पाया मैं जानूं या वो जाने मैंने क्या खोया क्या पाया मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। भगवान की कथा सुनते तो सब हैं, परंतु परमात्मा की कथा सुनने के अपने अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति कथा को महत्व देता है कि नहीं संसार की हर वस्तु से परमात्मा बढ़कर के है, वो परमात्मा की कथा में संसार की वस्तु नहीं लाता। उसको ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्ति से अपने आप सब कुछ मिलता है और जो मांगता है उसको याचक कहते हैं, और जो परमात्मा को अपना मानता है उसको परमात्मा का रिश्तेदार कहते हैं। एक बार एक दूध बेचने वाली ग्वालिन आई और अपने लीटर से नाप नाप करके सबको दूध दे रहे थे। इतने में कहीं उनका अपना रिश्तेदार आ गया। जब रिश्तेदार आए तो ग्वालिन ने नाप से नापा नहीं बल्कि वैसे डब्बा लेकर के जब उसके डिब्बा में उल्टा दी तो एक महात्मा ने पूछा कि एक बात तो बता कि ये जो जितने लोग हैं मैं देख रहा था कि तुम उनको नाप नाप करके दूध दे रहे थे, परंतु ये जो है जिनको तुमने डिब्बा में उल्टा दिए इनको नापी क्यों नहीं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरे ग्राहक हैं और ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो इसलिए रिश्ते में नाप नहीं होता। महात्मा जी ने उस दिन से अपनी माला जो कर रहे थे माला रख दिया। महात्मा जी ने कहा कि मैं भी तो परमात्मा का रिश्तेदार हूँ, मैं भी उसको गिन गिन करके क्यों करूं कि मैं जब 108 की माला करूंगा। जैसे ये ग्वालिन जब सहज ऐसा प्रेम हो जाता है तो परमात्मा की अपने आप कृपा हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा की अगर सहज कृपा प्राप्त करना है तो परमात्मा से सीधा और सरलता का भाव रखना पड़ता है। हम परमात्मा की कथा से संसार की वस्तुओं को जोड़ देते हैं। हम ये देखते हैं कि परमात्मा की कथा सुनने से हमको मिलेगा क्या, और जब हम ये देखने लगते हैं कि हमें क्या मिलेगा तो हम परमात्मा के पुजारी नहीं
बल्कि हम परमात्मा के नौकर बन जाए। हम ये चाहते हैं कि हम एक धंधा कर रहे हैं, तो इसलिए सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि मैंने तुम्हें सनत कुमारों ने जो नारद जी को कथा सुनाया था वो कथा सुनाया, गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को वो कथा सुनाया। अब मैं तुम्हें सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाया था वो कथा को सुना रहा। सुखदेव जी के नाम लेते ही और सूत जी की आंख में आंसू आ गए। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत सूत महाभाग कथ्यताम कथावर श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यदा भगवान सुकः। गुरुदेव, आप ये बताइए कि सुखदेव जी का नाम लेते ही आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? सूत जी ने कहा, ये सुखदेव और कोई नहीं है, भगवान भोलेनाथ ही संसार के कल्याण करने के लिए कि संसार में कथा और प्रवचन के नाम से जितना प्रपंच होता है वो प्रपंच से कहीं हट करके, जैसे मैं कथा अकेले में बैठ करके पार्वती को सुनाता था, ऐसे मेरे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो सब प्रकार के प्रपंच को छोड़ करके परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ही स्वयं सुखदेव का रूप धारण करके और श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, भगवान शंकर तो किसी निमित्त से ही सुखदेव बने होंगे, वो सुखदेव का अवतार क्यों लिए? तो सूत जी ने कहा कि भगवान का एक स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि जब कोई भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है तो मैं अवध विहारी बन करके नहीं, कुंज विहारी बन करके नहीं, बल्कि मैं उनकी महतारी बन करके उनकी रक्षा करता करऊं सदा तिनकी रखवारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। तो भगवान क्या बन करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? माँ बन करके, महतारी बन करके भगवान रक्षा करते हैं। बस हमारा भाव हर पवित्र होना चाहिए। भगवान शंकर से एक बार पार्वती जी ने पूछा, भोले बाबा एक बात तो बताइए, हम तो थोड़ी देर माला करते हैं और ऊब जाते हैं, थोड़ी देर कथा सुनते ऊब जाते हैं, पर आपने ऐसा क्या अपने हृदय को बना करके रखा है कि तुम दिन भर नहीं, पूरी रात और पूरा दिन केवल एक ही काम करते हो कि तुम पुण्य राम राम दिन राती। तुम पुण्य राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग हराती। सादर जपहु अनंग हराती। तुम पुण्य राम राम दिन राती। तुम पुण्य राम राम दिन
अनंग आयाती। जब आनंद भगवान भोलेनाथ से पूछा, आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि आप रात दिन परमात्मा का नाम जपने लगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, मेरे को हर समय एक बात याद रहती कि ये जीवन क्षणभंगुर है। अच्छा, अब जैसे थोड़ा थोड़ी सुगबुगाहट चल रही कोरोना की, तो आदमी को पहले के दिन याद आने लगे। जब विपत्ति का कोई समय आता है तो आदमी को कहो कि ये कर ले तो वो तुरंत सब कुछ करने लगता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं रात दिन मरघट में ही रहता हूँ। मेरे को पता है, मैंने देखा है कि मौत कैसी होती, कि संसार में कोई अपना नहीं होता। कई ऐसे व्यक्ति हैं कोरोना के समय में अपने पूर्वजों को, अपने घर के सदस्यों को छूने से डरते थे कि कहीं इनको तो हुआ है, कहीं हमको ना हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, ये जो संसार के व्यक्ति हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। अगर कोई हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो है केवल एक परमात्मा। इसलिए जब ये ज्ञान हो जाता है कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त जीवात्मा का कोई सच्चा साथी नहीं है, तो वो संसार की आसक्ति को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, मेरे को भी तो बार बार अपने माता पिता की याद आती है, वो तो इतना अपमान किए, और फिर भी याद आती है। ये संसार की मोह और आसक्ति छूट जाए, ऐसा मेरे को भी कोई उपाय करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, एक काम करो, अगर तुम यहाँ पर बैठ करके मैं तुम्हें समझाने भी लगूंगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकते रहेगा कि अब इतने बज गए, ये काम करना, अब वो काम करना। एक काम करो, थोड़े समय के लिए तुम मेरे साथ में कहीं दूर एकांत स्थान में चलो। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, चलिए, कहाँ चलना है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो अपन ऊपर पहाड़ी पर चलते हैं। और पहाड़ी पर जब पहुंचे, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के, तो रास्ते में पहाड़ी चढ़ते चढ़ते पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा, अब मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा है, आप यहीं पर मेरे को कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, बहुत सुंदर स्थान है, थोड़ा और ऊपर चलो। पार्वती जी ने कहा, अब नहीं चला जाता। भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो, अपन दोनों पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शंकर और पार्वती एक कबूतर और कबूतरी बन करके उड़ करके पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, और वहां जाकर के एक पेड़ के नीचे फिर से शंकर और पार्वती के रूप में प्रकट हुए। तो कहते हैं कि वही कबूतर और कबूतरी जो भगवान शंकर और पार्वती ने रूप धारण करके अमरनाथ में गए थे, तो कई बार बहुत से भाग्यवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि कबूतर और कबूतरी के दर्शन हो जाते। भगवान शंकर वहां जाकर के पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, एक बात सुनो, मैं तुम्हें संसार के आसक्ति से छूटने का एक उपाय बताता हूं कि संसार में सबसे प्रिय जो वस्तु है उसको परमात्मा मान करके तुम अपने जीवन में जोड़ो, तो तुम्हारे संसार की आसक्ति छूट जाएगी, परमात्मा से मन लग जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। और भगवान शंकर बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ करके पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। बड़ के नीचे लगा के आसन बैठे हैं कैलाशपति, रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती।
बढ़ के नीचे लगा के आसने बैठे नाथपति रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। रामचंद्र की अमर कथा को सुन रही माता पार्वती। अब इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी जब मैं कथा करता हूँ तो आंख बंद करके मेरे जो बाल मुकुंद अंदर बैठे हुए हैं उनकी लीलाओं को देख देख करके मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं आंख बंद करूंगा। तुम जब कथा सुनने के लिए बैठोगी तो तुमको मैं कथा बताऊंगा तो तुमको ओम 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 बोलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पहले अपने दादा दादी ये जब अपने को कथा सुनाते थे तो अपन क्या देते थे? हुक्का हाका देते थे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा, तुम हुक्का देते रहना, ओम ओम बोलते रहे। अब भगवान शंकर ने आंख बंद करके जब पार्वती जी को सुनाने लगे कि देवी ये जो 4 वेद 6 शास्त्र में परमात्मा का जो निरूपण किया गया है उसमें परमात्मा की बाल लीला जो व्यक्ति अगर अपने हृदय में धारण कर लेता है तो उसको हर क्षण परमात्मा की अनुभूति अपने हृदय में होने लगती है। इसलिए मैं तुम्हें जब जब भी भक्तों के ऊपर विपत्तियां आती है, भगवान रूप धारण करके आए। उन्होंने राम रूप धारण करके आए राजा दशरथ के यहाँ, सीता जी से विवाह करके रावण का वध किया। द्वापर युग में वही कृष्ण बन करके आए और उन्होंने जन्म लेते ही पूतना का वध किया। इतनी कथा सुनाते ही पार्वती जी को नींद आई। और पार्वती जी को जब नींद आई तो उस समय पेड़ के ऊपर एक तोती ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। वो जो बालक था उसने कई जन्मों से तपस्या करके और भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे को कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे कि मैं परमात्मा की भक्ति करके दूसरों को परमात्मा की कथा सुनाऊं। तो उस समय पर वो बालक पेड़ पर बैठ करके भगवान शंकर जो कथा सुना रहे थे उस कथा को सुनने लगे। जब कथा पूरी हुई भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जैसे जयकारा लगाया तो आंख खोल करके देखे तो पार्वती जी की नींद लगी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को जगाया और जब जगाया तो पार्वती जी पूछने लगी कि जब आपने पूतना आई इसके बाद की कथा बताए वो तो मैं सुन नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर होगा कौन देते रहा। इतने में वो पक्षी के चहकने की आवाज आई। भगवान भोलेनाथ ने देखा वो छोटा सा पक्षी जो भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहा था कि भोले बाबा मेरे को कोई ऐसा शरीर आप दे दीजिए जहाँ जाकर के मैं परमात्मा की भक्ति कर सकूं। तो भगवान भोलेनाथ उसके अंतर्मन की बात को समझ गए और उसको वरदान दिया कि जा तू जा करके वेद व्यास के यहाँ पर जाकर के उनके बेटे के रूप में जन्म लेगा। वो तोता उड़ते उड़ते जब चला माता सुषमा देवी के गर्भ में चला गया और वहाँ 12 साल रह करके और भगवान की आराधना करने लगा। एक बार वेद व्यास जी ने देखा
कि मैं भी मौन बैठा हूँ, पत्नी भी मौन बैठी है, पर ये अंदर से आवाज मेरे को किसकी आ रही है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, दिल में तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। वेद व्यास जी ने जैसे आंख बंद करके देखा तो तुरंत पहचान गए ये कोई दिव्य आत्मा है। और दिव्य आत्मा कौन है? भगवान भोलेनाथ हैं। अब तो साष्टांग गिर करके प्रणाम करने लगे तो बिटका देवी ने पूछी, आप मेरे को देख करके आज ये साष्टांग प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले देवी, तुम्हारे गर्भ के अंदर भगवान भोलेनाथ ही साक्षात रूप में प्रकट होने वाले हैं। अब इधर थोड़े दिन के बाद में वेद व्यास जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान सुखदेव जैसे ही बाहर आए, आकर के और जब वो प्रकट हुए तो पेड़ पौधों से आवाज जय हो जय हो जय हो करके आ रही। वेद व्यास जी ने देखा ये पेड़ पौधे तो जड़ हैं, पर इनसे आवाज आ रही है, ये किसकी जय जय कर रहे हैं? समझ गए कि ये तो भगवान भोलेनाथ ही प्रकट हुए हैं। इसलिए पेड़ पौधे, बिटका देवी की आंख में आंसू। जब भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए तो उनकी आंख बंद है और भगवान का मुख से मंत्र निकल रहा है, और वो ना तो माँ की तरफ देख रहे हैं और ना ही पिता की तरफ। तो बिटका देवी को बड़ा दुख लगा कि मेरा बेटा है, 12 वर्ष तक के मैंने पेट में रखी, तो कम से कम एक बार मेरे को माँ कह करके तो बोल दे। उनके दुख को दूर करने के लिए वृक्षों से आवाज आई, माँ तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हारे गर्भ से ऐसा बालक का जन्म हुआ तो परमात्मा की कथा दूसरों को सुनाएगा। और पता है, हमको देखो कितनी धूप पड़ती, हम अपने पत्तों में झेल करके व्यक्ति को, जो राहगीर रहता है, उसको हम छाया देते हैं। जब कभी ठंडी के समय आता है, आदमी ठंड से ठिठुरते रहता है, हमारी लकड़ियों को जला करके और उसको गर्मी आती है। हमें जब हमारे वृक्षों में फल लगता है तो आदमी कोई पत्थर मांगता है, कोई लकड़ी मारता है, हम उसको मीठे मीठे फल देते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम तो अपने बेटे को जाने दो जंगल की तरफ, तपस्या करके वो ज्ञान प्राप्त करके संसार का कल्याण करे। तो इसलिए सुखदेव जी जंगल की तरफ जाकर के गंगा जी के किनारे जाकर के तपस्या कर। तो जो सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा था कि राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, अब मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि राजा परीक्षित कौन है। आप जानते हैं राजा परीक्षित कौन है? कई बार अपन लोग कथा सुनते रहते हैं, तो राजा परीक्षित कौन है?
पांडव के वंश में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो राजा परीक्षित को जो जन्म की बात सुना तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, ये राजा परीक्षित तो पांडवों के वंश में थे, परंतु इनको महात्मा ने श्राप क्यों दिया? तो सूत जी कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते में चलने लगता है, साधु संत महात्माओं का अपमान करता है, उसको दंड देने के लिए कोई ना कोई विधान होता है, और इसी के शिकार राजा परीक्षित को होना पड़ा। कहा इनको जन्म के समय भगवान इनकी रक्षा करते रहे, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। भगवान ने इनके परिवार में एक नहीं कई प्रकार की मुसीबतों को दूर किए। आपने देखा कि कौरव और पांडव में, इन दोनों में दुर्योधन अधर्म के रास्ते में चला, उसने भीम को जहर दे करके मारने की, माता के समेत पांचों भाइयों को आग में जलाने की, द्रौपदी के चीर हरण की, कई प्रकार के अधर्म के काम किया। भगवान ने हर क्षण पांडवों की मदद किए, इसलिए किए कि एक बार परिवार का कोई व्यक्ति अगर भगवान से जुड़ जाता है तो पूरे परिवार की भगवान रक्षा करता है। मंत्र जाप नित करई तुम्हारा, 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 पूजै तुम्हारी सहित परिवारा, पूजै तुम्हारी सहित परिवारा, पूजै तुम्हारी सहित परिवारा, पूजै तुम्हारी सहित परिवारा। मंत्र जाप नित करई तुम्हारा, और पूजय तुम्हीं सहित परिवारा। पांडवों का पूरा परिवार भगवान की भक्ति करने वाला, और धृतराष्ट्र के परिवार के व्यक्ति अधर्म के रास्ते में चलने वाले, और इसलिए भगवान ने हर क्षण रक्षा किए। जिस समय देखा दुर्योधन ने कि अब तो हमारे इतने भाई मारे गए, अब हमारा बच पाना मुश्किल है, हमारी जीत तो दूर रही, अब तो प्राण भी नहीं बच पाएंगे, उनको एक बात याद आई कि भीष्म पितामह के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, परंतु भीष्म पितामह पांडवों को बहुत प्रेम करते, तो पांडवों के प्रति उनके मन में बैर भरने के लिए उसने जानबूझ करके भीष्म पितामह का अपमान करता, और भीष्म पितामह के पास में जाकर के प्रणाम करके कहने लगा, पितामह मैं आपके मन की बात को जानता हूं। पितामह ने कहा, क्या जानते हो? बोले, तुम्हारा प्रेम पांडवों के प्रति है, आप मजबूरी के कारण हमारे तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं, परंतु आप पांडवों से प्रेम करते हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप तो पांडवों की तरफ ही जाकर के चले जाए। अब दुर्योधन को पता था कि हमारे राज सिंहासन से बंधे हुए इनने प्रतिज्ञा लिया है, जो राजा होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो भीष्म पितामह को बहुत जोर से क्रोध आया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ये तूने कैसे समझ लिया कि मैं पांडवों का हितैषी हूं? मैं तो केवल सिंहासन में जो बैठा है उसकी रक्षा करता हूं। बोले, पितामह ये आपकी मजबूरी है, पर आपके दिल की बात मैं जानता हूं कि आप पांडवों से प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो सेनापति अपने मित्र कर्ण को बनाना चाहता हूं, आप पांडवों की तरफ चले। भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगा।
उन्हें अपमान जैसे हुआ तो उस समय पर ध्यान नहीं रहा, उन्होंने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर लिया, दुर्योधन तू मेरे को ये कहता है कि मैं पांडवों का हितैषी हूं, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों में से एक न एक को मैं मारूंगा और नहीं तो अपने आप को धराशायी कर दूंगा। अब तो दुर्योधन यही चाहता था। भीष्म पितामह जब रात के समय बैठे तो भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि मैंने ये प्रतिज्ञा करके बहुत बड़ी गलती किया, पता नहीं 5 पांडवों में से कौन मारे जाएंगे। अब तो मैं केवल परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं कि इसके बीच का कोई रास्ता नहीं। आधी रात के समय भीष्म पितामह माला लेकर के बैठ कर के समाधि में बैठे। इधर भगवान श्री कृष्ण जब सुना कि मेरे पांडवों के ऊपर विपत्ति आने वाली है, 5 में से पता नहीं कौन मारा जाएगा, तो भगवान द्रौपदी के पास में गए और द्रौपदी से कहती, ये द्रौपदी मेरे को तेरी पुरानी साड़ी पहना करके और मेरे साथ में तू पितामह के यहाँ चल। आज मेरा मन बड़ा दुखी है, इसलिए मेरे से कुछ पूछना नहीं। द्रौपदी भगवान को साड़ी पहना दी, आगे आगे भगवान चले, पीछे पीछे द्रौपदी चली। भगवान ने देखा कि द्रौपदी इस समय पर जहां पर पितामह पूजन में बैठे वहां अंदर जाएगी तो चप्पल देख कर को पहचान जाएंगे, इसलिए चप्पल उतरा करके और पीताम्बरी में लपेट करके अपने बगल में रखे। भगवान जैसे पहुंचे तो जाकर के द्रौपदी को इशारा से बताया कि देख पितामह बैठे हुए हैं, मुंह से कुछ मत बोलना और उनको जाकर के प्रणाम करना। द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म पितामह के पास में भगवान की तरफ देख कर के प्रणाम करने लगी। अर्धरात्रि का समय था, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में दीन हुआ, नहीं किसी तरह की व्याधि थी। द्रौपदी जब पहुंची तो भीष्म पितामह आग बंद करके बैठे हुए थे। द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया आग बंद में ही भीष्म पितामह को पता था कि इस समय पूजा मेरे प्रणाम करने के लिए दुर्योधन की पत्नियां। उन्होंने आंख खोल करके नहीं देखा और तुरंत आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, जब 5 बार कहा सौभाग्यवती भव तो द्रौपदी के मुंह से आवाज निकल गई, पितामह कल तो आपने प्रतिज्ञा किया है कि 5 में से कोई न कोई पति को मारूंगा और आज आप सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे। मेरे 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा तो झूठा बाबा फिर तेरा ये आशीष कहाएगा। अब आया हो पितामह को हाथों से माला छूट गई, अब आया हो पितामह को हाथों से माला छूट गई। जब चरणों में लगी हुई अटल समाधि टूट गई, अब चरणों में लगी हुई अटल समाधि टूट गई। पितामह ने जैसे सुना कि मेरे 5 पति, तो भीष्म पितामह की तुरंत आंख खोल करके देखे तो सामने द्रौपदी खड़ी। भीष्म पितामह ने अपने मुंह में हाथ रख लिया कि मैं ये क्या वरदान दे दिया द्रौपदी को।
फिर समझ में आया कि द्रौपदी आधी रात को अकेली नहीं आ सकती, इसको किसी ने लाया। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी एक बात बता, आधी रात को तू अकेली नहीं आ सकती, तेरे को लाया कैसे? तो उस समय पीछे लौट करके जैसे देखा द्रौपदी ने, भीष्म पितामह ने देख करके समझ गए कि दरवाजे में कोई खड़ा हुआ। भीष्म पितामह ने देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। दासी का भेष बना करके वो तो खड़ा बांसुरी वाला। भगवान श्री कृष्ण के बालों को देख करके पहचान गए भीष्म पितामह की ये तो मेरा कन्हैया ही है। भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि बताओ, जो अपने भक्तों के लिए दासी का भी भेष धारण कर लेता है, मैं उसके भक्तों का कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं कंजूसी क्यों करूं। द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को कहा, बेटी देख, अभी मैंने जो आशीर्वाद दिया था वो तो अनजाने में दिया था, अब मैं तेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहा हूं। आशीर्वाद में बेटी देता हूं कि जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए दासी का भेष धारण कर लेते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कई प्रकार के रूप बना लेते हैं। आखिर के भक्तों के अंदर वो कौन सा भाव होता है जो कि परमात्मा को हर कार्य करने के लिए बाध्य करते? भगवान का एक स्वभाव है, क्या है कि राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी। सब साथी वेद पुराण सब साथी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण सब साथी, वेद पुराण सब साथी। भगवान अपने आप को भले अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, पर भक्तों के मान को कभी टूटने नहीं देते। इसलिए भक्तों के लिए तो कौन से भक्त होंगे जिनके भाव को भगवान तोड़ते नहीं। वैसे तो बहुत सी मीरा है, बहुत से सूरदास घूम रहे हैं, परंतु कहाँ भगवान के उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्या है? तो भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान के लिए एक भाव होता है, वो होता है कि हमारा मन निर्मल कैसे। एक बार एक पंडित जी इलाहाबाद स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो जब स्नान करने के लिए जा रहे थे तो गांव का एक बहुत छोटा गरीबा आदमी था। उसको पता लगा, वो पंडित जी के पास में गया, बोले पंडित जी मैंने सुना है कि आप इलाहाबाद जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम तो नहीं जा सकते, पर एक काम करना,
ये मेरा एक पैसा ले जाओ और ये माता गंगा को दे दे। पर माता गंगा को तब देना कि जब वो हाथ ऊपर करके ले, तब माता गंगा को कहना कि ये तुम्हारा दास है एक, और ये एक पैसा भेजा है। पंडित जी ने सोचा ये कितना मूर्ख आदमी है। ज्ञानी आदमी जो है भक्तों की भावना को नहीं समझता। उन्हें कहा कितना मूर्ख आदमी है, हजारों रुपया भी गंगा जी को देते हैं तो गंगा जी कभी हाथ ऊपर नहीं करती, इसके एक पैसे के लिए गंगा जी का हाथ ऊपर करे। पंडित जी बढ़िया से इलाहाबाद गए, जाकर के स्नान किए, पूजन किया, 1 लीटर दूध चढ़ाया, 100-200 रुपया का दान किया, पूजन पाठ का फल सब कुछ चढ़ाया गंगा जी को। फिर जैसे जेब में हाथ डाले तो वो 1 पैसा मिला। उनको याद आई, उनने जैसे निकाला और उन्होंने कहा गंगा जी, एक भक्त ने 1 पैसा दिया है, पर उसने एक शर्त रखा कि मैं तुम्हें तब दूंगा कि तुम हाथ ऊपर करके लो, तब दूंगा, नहीं वापस ले जा करके ले आना कहा। तो जैसे पैसे उन्होंने दिखाया, माता गंगा जी में से एक हाथ निकला और उनने तुरंत वो 1 पैसा ले लिया और दूसरा हाथ निकाल करके और एक हीरे का कड़ा लेकर के पंडित जी को दे दिया। कहा पंडित जी एक काम करना, ये मेरे भक्त को ले जाकर के मेरी तरफ से दे देना उपहार। पंडित जी ने देखा इतना सुंदर कड़ा, मैंने इतना सब कुछ दिया तो गंगा माता ने नहीं दी मेरे, पर 1 पैसे को भक्त ने दिया। तो माता गंगा ने इतना बढ़िया कीमती कड़ा दिया, पंडित जी की नीयत बदल गई। उनने ले जाकर के उसको तो नहीं दिया, पंडित आइन को दे दिया, कहा कि ले तेरे लिए मैं इलाहाबाद से ला। अब पंडित आइन बड़ी खुश हो गई, कहा कि तुमने लाए तो पर अधूरा लाए। चलो आज कथा हो रही है, कथा में जाऊंगी और वहां जाकर के पहन करके जाऊंगी, सब लोग देखेंगे, कहेंगे पंडित आइन ने कितना अच्छा पहने हुई कड़ा। अब वहां उस दिन जो है एक राजा के यहाँ की रानी भी आई। रानी ने देखा कि पंडित आइन जब हाथ घुमाती है तो वो हीरे के नग चमकते हैं। तो ने पंडित आइन को बुलाया कि कहा एक बात बता, ये कहाँ से लाई? बोले पंडित जी ने इलाहाबाद से। तो महारानी ने कहा एक काम कर, मेरे को एक कड़ा दे दे, मैं अपने राजा साहब को दिखा करके ऐसा काम मैं भी बनाना चाहती हूँ। तो पंडित आइन ने उतार करके दे दी। अब राजा ने जैसे ही अपने मंत्री को भेजा कि जाओ बाजार से इसकी जैसे एक जोड़ी बना दो। बाजार में जाकर के सब तरफ घूमे, पर उसकी कहा ये तो कोई नग ही नहीं है, ऐसे नग हैं जो कि हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के माणिक्य हैं, रत्न हैं, नीलम हैं, ऐसे कोई नहीं। मंत्री वापस आया तो राजा ने पंडित जी को बुला करके कहा कि ये बताओ तुमने ये कड़ा कहाँ से लाया? और रानी रूठी हुई है, इसलिए तुम उसकी एक जोड़ी और लेकर के आओ, जो पैसे का हो राजकोट से ले लो, कल शाम तक की उसकी जोड़ी आ जाना चाहिए। अब तो पंडित जी घबरा गए, घबरा करके दौड़ करके वो भगत के पास में गए। बोले भगत, बोले मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा 1 पैसा मैं लेकर के गया था, तो माता गंगा ने मेरे को कड़ा दिया था, परंतु मैंने देना भूल गया था। बोले शाम तक के मैं तो इलाहाबाद से भी लौट करके नहीं आ पाऊंगा, गंगा जाऊंगा तो इसलिए तुम मेरी जान बचा लो। तो ने कहा पंडित जी आप घबरा मत, चिंता मत करो, वो कड़ा के लिए गंगा जी नहीं जाना पड़ेगा, गंगा जी को यहीं आकर के वो कड़ा दे जाएगी। बोले कैसे? बोले देखो अभी। उन्हें हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके माता गंगा से प्रार्थना किया, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई हो, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई हो, गंगा मैया तेरी लहर
ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा गंगा मैया तेरी महिमा हमसे कही न जाए। गंगा मैया तेरी महिमा हमसे कही न जाए। ओ गंगा की जय बोलत है, ओ गंगा की जय बोलत है, भव सागर तर जाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म कमंडल आए। हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म कमंडल आई। भागीरथ ने करी तपस्या, भागीरथ ने करी तपस्या, शंकर शीश चढ़ाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा ओ गंगा मैया तेरी लहर मंडलवाई। ओ गंगा मैया तेरी लहर महिमा बोलिए गंगा मैया की जय। आग बंद करके जैसे गंगा जी का ध्यान किया और वो जिसमें चमड़ा डुबा रहा था उसी कुंड में हाथ डाल करके उसने दूसरा कड़ा निकाल करके दे दिया। कौन भगत था वो? संत रैदास। जैसे निकाल करके दिया तो पंडित जी ने पूछा, रविदास एक बात तो बता कि माता गंगा तेरे पास में आ कैसे गई इसमें? बोले मन चंगा तो। आप पंडित जी इतने वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़े थे, वो रविदास के पास बैठ गए, कहा भैया एक बात बता, ये मन चंगा कैसे में होगा मेरा? तूने कठौती से गंगा जी को तूने निकाल लिया, वहां से कड़ा भी ले आया, परंतु मैं इतने वेद शास्त्र मंत्र कथा पढ़ता हूं परंतु मेरे को गंगा कभी नहीं मिली। बोले देखो, जब तक कि हमारा मन ये पवित्र नहीं होता तब तक हम कोई भी काम करते हैं परमात्मा स्वीकार नहीं करता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। कपट प्रपंच करके हम पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं परंतु परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। रविदास ने कहा केवल मैं एक ही काम करता हूं, अपने मन से किसी के प्रति कपट नहीं रखता और अपना काम करके परमात्मा की ड्यूटी है ये सोच कर करता। तो हमें भी हमारा ये मन चंगा कैसे हो जाए, ये भागवत कथा के माध्यम से अपन लोग भी ये प्रयत्न करके ढूंढे कि आखिर के हमारा मन ये पवित्र कैसे हो। भगवान इन पांडवों के पीछे अर्जुन के कहने पर रथ हाँकने को तैयार हो गए। कहते हैं भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, परंतु राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान कहाँ रहे? गर्भ के अंदर अंगूठे मात्र के बन करके रक्षा करते रहे।
तो ये जब हमारे भाव पवित्र होते हैं तो परमात्मा से जुड़ने में देर नहीं लगती। इधर सूत जी ने सोने ऋषियों से कहा कि राजा परीक्षित जिस समय वह पेट में थे, अभिमन्यु का वध कर दिए थे सबने मिलकर के। उत्तरा जिस समय पर देखी उन्होंने कि मेरे पेट के अंदर जलन हो रही है, तो तुरंत भाग करके आई। भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा की करनी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान वहीं आकर के गर्भ में रक्षा किए, और रक्षा करके जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित का नाम, जन्म का नाम था क्या नाम? हाँ, विष्णुराज। ये जो देखो अपने यहाँ वर्षों से भागवत की कथा यहाँ पर अपने यहाँ पहले, आजकल तो हर मोहल्ले मोहल्ले में कथा होती, पहले यहाँ भागवत की कथा ज्यादा करने के लिए कौन आते थे अपने यहाँ से? मथुरा से श्रीजी बाबा। श्रीजी बाबा आया करते थे, और वो 2 समय कथा करते थे, सुबह भी और शाम के समय में। तो देखो आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार भागवत की कथा सुनी, पर ये जो भागवत की कथा सुनने से आप अलग अलग जितने भी प्रकार के पुण्य की है गठरी बांध बांध करके रखते जा रहे हैं। जितने बार में आप कथा सुनते हो उतने आप यज्ञ करते जा रहे हैं। और इसलिए कई लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति उन्होंने कितने यज्ञ किए उसका पता भी नहीं लग पाता। लगा पाएंगे अपन? नहीं लग पाएंगे। एक कहावत है नहीं, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। तो बताओ यहाँ पर कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने कितनी बार भगवान की कथा सुनकर के पोटली बना बना करके वो यज्ञ और परमात्मा के चरणों में ही रख के रखा है। तो इसलिए ये जो कथा हम सुनते हैं, कथा तो हमको पता है, परंतु कथा हम इसलिए सुनते हैं, जैसे घर में अपने कल झाड़ू लगाए परंतु दूसरे दिन फिर झाड़ू लगाते हैं कि कचरा इकट्ठा ना। तो इसलिए हम कई बार भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए हमें पता रहता है, परंतु फिर भी कथा इसलिए सुनते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है इसका कम से कम सदुपयोग हो जाए। और इसलिए वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सुधरेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सुधरेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिस समय यहाँ पर श्री जी बाबा भागवत करने आते थे तो अपने यहाँ की बहुत सी महिलाएं भोजन अपना सुबह का भी लेकर के दोपहर में वहीं भोजन करके आराम करके शाम की कथा सुन करके वापिस आते थे।
हमको ये लगा कि देखो भगवान के प्रति इनकी इतनी लगान है, तो इनको हर समय कथा का लाभ प्राप्त होते रहे, इसलिए मंदिर में हर वर्ष हम लोग हर छठ के दिन से भागवत की कथा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने छिंदवाड़ा को छोड़ करके ना जाएं, इसलिए कहते हैं कि भगवान की जहाँ वाणी होती वहाँ भगवान कभी छोड़ करके नहीं जाते। इसलिए हमने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो गीता के रूप में है प्रतिदिन मंदिर में करते हैं कि कन्हैया को याद रहे कि छिंदवाड़ा भी कोई जगह है जहाँ रोज मेरी याद कोई कर सकता। भागवत की कथा भी आप सुनते हैं और भगवान की वाणी का भी लाभ है। तो देखो इन्हीं भक्तों के लिए परमात्मा कोई प्रकार के अपने मन के अंदर संकोच ना करके कोई भी रूप बना करके आ जाते हैं। और यहाँ भगवान को गर्भ में आकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करना पड़ा। जिस समय पर परीक्षित थोड़े बड़े हुए तो पांडवों ने सोचा कि जिन कन्हैया ने हमारी इतनी रक्षा किया हम सब छोड़ करके उनका भजन करेंगे। पांचों पांडव जाकर के स्वर्गारोहण कर गए और वहां जाकर के परमात्मा की भक्ति करने लगे और राजा परीक्षित को राजा बना दिया। पर राजा को एक मर्यादा में बंद करके चलना चाहिए, क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पे अवश्य नरक अधिकारी, सोन पे अवश्य नरक अधिकारी। कहते हैं जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को भले अभी बढ़िया से एयर कंडीशन रूम में रह रहा हो, पर मरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है? नरक में। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर्णभ आवास नरक अधिकारी। चाहे वो सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अगर वो राजा बनाई है प्रजा ने और प्रजा का उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको नरक जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित को बहुत समझाया पांडवों ने, हम कल्याण करने के लिए अपना जा रहे हैं जंगल में, तुम राजा बन रहे हो, पर ध्यान रखना अन्याय और अत्याचार मत करना। दूसरी एक बात ध्यान रखना कि अपनी शरण में कोई कैसे भी गलती करने वाला आ जाए तो उसको क्षमा कर दे। और एक बात और, बेटा अधर्म से जो धन कमा करके लाया जाता है वो आता तो है आंधी जैसे, पर तूफान जैसे उड़ा करके ले जा लेता जो कुछ पास में है उसको भी। पता नहीं कौन सी बीमारी दे जाए, पता नहीं कौन सी कोर्ट कचहरी की उलझन में पाड़ दे, पता नहीं कौन घर के बेटा बेटी की आदत बिगड़ जाए, वो शराब पी करके पूरा जुआ खेल करके नष्ट कर दे, कोई पक्का नहीं। इसलिए अधर्म के रास्ते में कभी मत चल। तो जिस समय पर पांडव चले गए तो एक दिन राजा परीक्षित ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और कहा कि देखो हमारे यहाँ कोषागार में एक बहुत बड़ी पेटी रखी है, उस पेटी में क्या है किसको पता? तो मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब जो पेटी रखी है पांडवों ने राजा महाराजाओं को जीत करके उनके अस्त्र शस्त्र, उनके मुकुट आभूषण इसमें बंद करके रख दिया, उन्होंने कभी खोला नहीं और हमसे भी कहा है कि इनको कभी छूना नहीं। राजा परीक्षित ने कहा वो चले गए, अब मेरा आदेश है कि पेटी खोल करके देखो इसमें क्या है।
जैसे पेटी खोल करके देखे तो उसमें एक से एक हीरा मोती जड़े, मुकुट, माला, तलवार, अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए। तो राजा परीक्षित ने देख करके लालायित हो गए। उन्हें सोचा कि बताओ इस पेटी में इतने बड़े बड़े मुकुट, हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं और मैं छोटा सा मुकुट पहन करके बैठा हूं। इसलिए उन्होंने निकाला वो मुकुट और मुकुट को पहन लिया। मंत्री मना करते रहे, ये जरासंध का मुकुट है, इसको मत पहनो, परंतु राजा परीक्षित नहीं माना। उनने मुकुट जैसे पहना तो वो मुकुट जैसे ही पहने राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो। राजा परीक्षित ने अपने जीवन में कभी हत्या नहीं किया था। मंत्री से कहा मेरा रथ तैयार करो, मेरे को शिकार खेलने के लिए जाना है। मंत्रियों ने बहुत समझाया कि देखो सारे संसार के व्यक्ति यही कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले दूसरों को मत सताओ जिंदगी में, क्योंकि दूसरों को अगर कोई सताता है तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो इधर राजा परीक्षित ने बहुत प्रकार से मना करने पर भी जब नहीं माने, तो जब नहीं माने राजा परीक्षित तो उस समय पर पहन करके जैसे गए तो उनकी सबसे पहले भेंट किससे हो गई? कलयुग से। कलयुग ने जैसे देखा कि अब राजा परीक्षित के बाद मेरा नंबर है, तो नंबर जैसे अपना देखा राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित तुरंत समझ गए कि कहीं ना कहीं कोई प्रकार से है, परंतु सर के ऊपर पाप बैठा हुआ था। तो कभी भी ध्यान रखना कि अधर्म और अन्याय करने वाला व्यक्ति भले कितना धन इकट्ठा कर ले परंतु आनंद नहीं होता। तो जिंदगी में धर्म परमात्मा से जोड़ता है और अधर्म पाप की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हमारे परिवार के व्यक्ति धर्म के रास्ते में चलें, इसलिए संत मुनि महात्माओं ने कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें यही ज्ञान दिया कि जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमें उस समय पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसलिए धर्म के रास्ते पर तो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 भजन से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भजन से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले, आत्मा के संग संग मन कर ले। बंदे थोड़ा थोड़ा बंदे थोड़ा
का भजन करे। तेरे बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। तेरे बंदे थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। राजा परीक्षित ने अधर्मी और अन्यायी जरासंध का मुकुट धारण किया तो इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई। अपने पूर्वज कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसे पियो पानी वैसी बोले। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि न बिगड़े। एक जरा सी बुद्धि बिगड़ने मात्र से इतना चक्रवर्ती राजा परीक्षित जिस समय पर उसने देखा कि एक काला काला व्यक्ति एक बैल को पीट रहा है, तो समझ गया कि ये काला काला व्यक्ति कलयुग है और बैल धर्म। 3 पैर कटे हुए थे बैल के। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम इतने अधर्म और अत्याचार कर रहे हो, कौन हो? कहा मैं कलयुग हूं, तुम्हारे बाद मैं राजा बनने वाला हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में तुमको एक सीमित जगह में रहना पड़ेगा। और राजा परीक्षित ने रहने के लिए उनको 4 जगह दिया। जहाँ कोई जुआ खेलता हो वहाँ रहना, जहाँ कोई शराब पीता हो वहाँ रहना, जहाँ कोई महिलाओं को सताता हो वहाँ रहना, और जहाँ कोई हत्या हुई हो उस घर में निवास करना। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा महाराज मेरे को 4,32,000 वर्ष जीना है, इसलिए मेरे को अपनी मर्जी का एक स्थान दे दे। और वो स्थान था सोना। तो राजा परीक्षित ने सोने का स्थान दे करके इतनी बड़ी गलती कर दिया कि वो कलयुग राजा के माथे पर बैठ करके, और जब महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाल दिए। इसलिए महात्मा जी ने तुरंत श्राप दे दिया, यदि लंघित मर्यादाम तक्षके सप्त में हते। राजन, तूने मरा हुआ सांप डाला है, पर जीवित सांप 7 दिन के अंदर तेरे को काट ले। अब तो राजा परीक्षित को ज्ञान नहीं हुआ। बाद में जब मुकुट उतारा तब बैठ कर के पछताने लगा, और जब पछताने लगा तो उस समय पत्नी ने, बेटों ने बहुत प्रकार से समझाया कि हम ऐसी जगह तुम्हें बंद करके रख देंगे जहां सांप तो क्या एक मच्छर नहीं घुस पाए। उन्होंने बढ़िया सी एक कोठरी बना करके और अंदर बंद कर दिया। राजा परीक्षित ने रात में स्वप्न देखा कि मेरी मौत कोई ना कोई रूप से आ जाएगी, इसलिए वो बाहर निकल के आया। उसने कहा नहीं, मौत से और श्राप से बचने का ये उपाय नहीं, मैं कोई महात्मा से जाकर के पूछूंगा। और वो तुरंत रास्ते में नंगे नंगे पैर चल करके गंगा जी के किनारे पहुंचा, जहाँ हम लोग सुखताल में जाकर के भागवत कथा करके आए थे। उसी सुखताल में जाकर के और राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठ करके संत मुनि महात्माओं से बात कर रहे थे। इतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव को जैसे देखा राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी ने और किसी को नहीं, तुरंत आकर के राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिया। राजन, तुम्हारे परिवार के सदस्य के पुण्य के कारण, संतों के संग के कारण, एक ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चढ़ाया था तो स्वयं नारायण आ गए थे, एक ने वाणी का अस्त्र चलाया है, इसलिए मैं
तुम्हारे उद्धार के लिए आ गया हूँ। तुरंत राजा परीक्षित चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन का तो ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तो ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे बड़े मेरे देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। तुम नहीं मिलते तो यह जीवन भाव में धोखे खाता। तुम नहीं मिलते तो यह जीवन भाव में धोखे खाता। कभी पशु बन कभी पक्षी बन कर आते और जाते रहना। कभी पशु बन कभी पक्षी बन कर आते और जाते रहना। मुझ पे तेरा बड़ा उपकार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तो ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। तेरे बड़े मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है। इस तन पे तो लगे हुए हैं 84 के 100 तारे। इस तन पे तो लगे हुए हैं 84 के 100 तारे। ऐसे खुलते जो नहीं मिलते मेरे सतगुरु रखवाले। ऐसे खुलते जो नहीं मिलते मेरे जो सतगुरु रखवाले। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता, सच्चा तेरा दरबार है। आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। तेरे बड़े मंदिर के देवता, सच्चा तेरा दरबार है। राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी के चरणों में गिरे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया 7 दिन बाकी, तुमको खटवांग को केवल 2.5 घड़ी का समय था। संतों की कृपा से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। तुम संतों की शरण में आए, राजन तुमने बहुत बड़ी गलती किया, संत का अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाल करके। कहते जो संतों की बुराई करता है, संतों का अपमान करता है, दूसरे जन्म में चमगीदड़ बन करके उल्टा लटका रहता है।
राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे से गलती कैसे हो गई, मेरा तो पूरा परिवार संतों का, परमात्मा का भक्त। कहा, तुम्हारे सिर के ऊपर कलयुग बैठा हुआ, इस कलयुग के कारण ही तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो। अब मैं तुम्हें कलयुग में जो सरल से सरल उपाय है पाप से मुक्त होने का, परमात्मा की कथा वो सुना रहा। तो सबसे पहले तुम्हें मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, जो इस सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली है, उन आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने जब सारे सृष्टि में पाप बढ़ जाता है तो उनके शरीर से जल की धार निकलने लगती है, और जल की धार जब तेज होकर के पूरी पृथ्वी डूब जाती, सब जीव तड़प तड़प करके मरने लगते। तो जो पुण्यात्मा है, जो भगवान की कथा सुनने वाले हैं, जो परमात्मा के नाम को जप करने वाले, मछली का रूप धारण करके भगवान मत्स्य अवतार लेकर के बहुत बड़ी नौका में उनको लेकर के और अपने धाम चले जाते। जब ये सारी सृष्टि में जल ही जल हो जाता है तो उस समय भगवान नारायण को छोटा सा बालक बना करके माता एक बड़ के पत्ते का दोना बना करके और उसमें उस बालक को लेकर के पेड़ के ऊपर रख देते। और जब कभी भी सृष्टि को उत्पन्न करना रहता है, वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा अपने शरीर से फिर से देवताओं को प्रकट करके और संसार की रक्षा करते। तो राजा परीक्षित ने सबसे पहले पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि जिसकी जिंदगी थोड़ी सी बची हो, मौत का समय नजदीक हो, उसको 84 लाख जन्मों में न भटकना पड़े, उसकी मुक्ति कैसे हो? बोले उसको केवल परमात्मा में ही मन लगा देना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्तु। संसार की मोह माया से, आसक्ति से छूट करके और उसको केवल परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। इसलिए वेदों में 4 आश्रम बताया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर घर गृहस्थी में रह करके थोड़ी दिन संतानों का पालन पोषण करो, फिर भगवान ने जीवन दिया है तो वानप्रस्थी बन जाओ। घर में रह करके घर में बीच बीच में झंझटें मत करो। अपने घर के जो नए सदस्य हैं, जो बेटा हैं, जो बहू हैं, उन सबको, उनके हाथ में सब कुछ छोड़ करके तुम केवल परमात्मा की भक्ति में जा जाओ। आज घर में विवाद इसलिए होता है कि हम अपने घर में बहू के साथ में और कुछ व्यवहार करते और बेटी के साथ और कुछ व्यवहार करते। एक जगह क्या हुआ कि एक माता जी ने देखी कि मेरे दामाद नागपुर से लेकर के मेरी बेटी को बॉम्बे हवाई जहाज से लेकर के गए। पूरे गांव में बताती फिरी कि देखो मेरे जमाई ने मेरी बेटी को लेकर के नागपुर से और बॉम्बे ले गए और काय में हवाई जहाज में। और दूसरे दिन वही माता राम आंगन में बैठ करके बेटे को गाली दे रही थी। तो बगल वाली ने पूछी कि बेटे को गाली क्यों दे रही? बोले इतनी शर्म नहीं है कि बहू को साइकिल में बिठाल करके ले गया है सब्जी मंडी, बेटी को हवाई जहाज में दामाद ले गया तो कुछ नहीं, और बेटा ने केवल बहू को मोटरसाइकिल में भी नहीं, साइकिल में बिठाल करके ले गया। तो जब हम बहू के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे तो उस बहू के मन के अंदर कैसा बीतता हो आप खुद समझ लो। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुमति बनी रहे तो परिवार में सब व्यक्ति का सम्मान। दूसरे के यहाँ से जो बेटी आई है वो भी किसी की बेटी है, जैसी हमारी बेटी अपने यहाँ से दूसरे के यहाँ जाती है
अगर ये हमारा विचार हो गया तो घर ही स्वर्ग बन जाता, फिर अपने को कहीं जाना नहीं पड़ता, परेशानी नहीं होती। पर बात यही होती है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा कि संसार से मन को हटाओ। बहू क्या कर रही है, सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर के ताला चाबी में बंद करके मत रखो, सब छोड़ दो। आज नहीं तो कल तुम्हारे बाद में सब होना है, जो होने दो कल होने है, आज ही होने दो। एक बात। और दूसरी बात एक और, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, ये परिवार से आसक्ति छूट गई, अब जिंदगी से आसक्ति छूट। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति नहीं, इससे नाता तोड़ो। क्यों कि जिंदगी से अगर तुमने नाता तोड़े नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। जिंदगी में चाहे पंडित जी कितने भी गांठ लगवा दे, 7 फेरा बढ़ा दे, परंतु पति पत्नी भी मौत के मुंह में जब जाते हैं तो एक दूसरे छूट जाते हैं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कहने सुनने को सबकी कहानी है। नाम राजा रहे नाम रानी रही, कहने सुनने को सबकी कहानी है। ना तो बचपन रहा ना जवानी रही, बस हरे जानी फरमानी रही। ना तो बचपन रहा ना जवानी रही, बस हरे जानी फरमानी रही। पत्नी से भी पति का नाता जोड़ा, हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। पत्नी से भी पति का नाता जोड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसा जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा।
यहीं की यहीं रह गई, बेटा बेटी की ममता धरी रह गई। घर की नारी यहीं की यहीं रह गई, बेटा बेटी की ममता धरी रह गई। घोड़ा गाड़ी खड़े के खड़े रह गए, महलगाड़ी पड़े के पड़े रह गए। घोड़ा गाड़ी खड़े की खड़े रह गए, महलगाड़ी खड़े की खड़े रह गए। बताना कि हंसा ये कब उड़ चला, हंसा जब भी उड़ा तो अकेला थोड़ा, जिंदगी के हजारों का मेरा उड़ा, जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संसार की आसक्ति से छूटने के लिए बताया कि मौत एक शाश्वत सत्य है जो जीवन में हमें वास्तविकता सिखाता है। अच्छा, भगवान के जो 3 काम हैं, उत्पत्ति करने के, पालन करने के और संहार करने के, तो 2 काम तो सबको अच्छे लगते हैं। जन्म होता है किसी का तो सब लोग आनंदित हो जाते हैं, बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आनंदित हो जाते हैं, पर घर में, परिवार में या किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को खुशी नहीं होती, दुख होता है। क्यों होता है? अच्छा ये बता कि मौत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मौत नहीं होगी, मरना तो कोई नहीं चाहता, मौत आए पर अच्छी आना चाहिए ऐसा करके। पर क्या है, मौत को भी अपना ही लगता है। उसने भगवान से कहा कि हमारे ही सुप्रत ऐसा बुरा काम किया, कितने परिवार के व्यक्ति चीखते चिल्लाते रोते दुखी होते हैं। तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, आदमी मरेगा अपनी मौत के कारण से ही, पर दोष तेरे को नहीं लगेगा, दोष और किसी को लगेगा। और इसलिए आदमी मरता पानी में डूब करके, एक्सीडेंट में होकर के, जहर खा करके, ये कारण बनते हैं, परंतु उसकी मौत उसी में लिखी रहती है। ये जो मौत है, जिस व्यक्ति की जिस प्रकार से लिखी होती मौत वैसी ही होती, वैसी ही प्रकार की आप जाए कहीं पास में या ताई कहाँ ले जाए, मौत का एक कारण। तो राजा परीक्षित को समझाया कि मृत्यु के पहले जीने की कला में तुम्हें सिखाई देता है, और कहा तुम अपने मन से, संसार से मन को हटा लो, एक काम करो, वो देख रहे हो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के दर्शन करा दिया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कि ये वो जगदम्बा है जो हमको भी और परमात्मा को भी अपने पेट में रखती है। कन्हैया को, राम को, भगवान के 24 प्रकार के जितने तुमको रूप दिखाई दे रहे हैं, ये सब परमात्मा के। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, इसमें तो मेरे को मछली के रूप में, इसमें तो मेरे को भगवान बारह के रूप में, छोटे से बालक के रूप में दिखाई दे रहे। बोले ये 24 अलग अलग अवतार है, और इन सब के बीच में देखो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा अष्टभुजा के रूप में खड़ी। ये सारी सृष्टि को चलाने वाली, हमारे को पालन करने वाली, यही भगवती जगदम्बा जब प्रसन्न होती है तो घर में लक्ष्मी बनकर बैठती है, और यही जब नाराज होती है तो दरिद्रता रोग बनकर के बैठ जाती है। तो इसलिए इन्हीं की कृपा प्राप्त करने के लिए तुम एक काम करो, परमात्मा की भक्ति करो। जहाँ कहीं कथा होती हो, जहाँ कहीं भगवान का भजन होता हो, प्रपंच करने वाला व्यक्ति अपना प्रपंच करे, उससे तुमको लेना देना नहीं, तुमको परमात्मा से लेना देना। तुम्हें ना किसी के प्रकार की उलझन में पड़ना है, तुम केवल ये देखना कि ये परमात्मा की कथा है, हमको उस कथा में बैठ करके
जैसे हंस दूध को खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे परमात्मा की कथा में बैठ करके और आदि शक्ति भगवती जगदम्बा से तुम नाता जोड़। तो भगवती जगदम्बा की महिमा को जब बताया तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये आदि शक्ति भगवती जगदम्बा रहती कहाँ? बोले, ये तीनों देवताओं की ही नहीं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज 4 प्रकार के जो प्राणी रहते सबकी माता। और यही आदि शक्ति जगदम्बा जब शरीर त्यागता है व्यक्ति, अपनी गोद में लेकर के उसको और दूसरे जन्म में जहां जन्म लेना है वहां तक पहुंचाती है। और इन्हीं की शरण में जो पहुंच जाता है, यही देवी प्रपन्नार्थ हरे, सब प्रकार के दुख को दूर कर देती है, आदि शक्ति जगदम्बा है। और इनके द्वारा ही भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। तो जिस समय पर बताया उस समय पर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने राजा परीक्षित को अपना रूप दिखाया कि ये देवताओं की उत्पत्ति कैसे होती है। सुखदेव जी ने कहा, देखो ये महाप्रलय है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के शरीर से पूरा पानी हो गया, पूरी पृथ्वी जब डूबने लगी तब उस समय भगवान नारायण मछली का रूप धारण करके बहुत बड़ी नाव लेकर के भक्तों को लेकर के चले। बोले, यही भक्त 33 करोड़ देवता के नाम से जाने जाएंगे और इनके द्वारा सृष्टि की रचना हो। सबसे पहले आदि शक्ति भगवती जगदम्बा अपने एक तरफ से ब्रह्मा को, एक तरफ से विष्णु को उत्पन्न किया और अपने शरीर के प्राण निकाल करके भगवान शिव को प्रकट। ब्रह्मा जी को सरस्वती के साथ में विवाह कर दिया और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर दिया। और जो प्राण रूप से शिव की उत्पत्ति हुई थी, आदि शक्ति जगदम्बा ने कहा, जब जब भी अवतार लेना होगा तो मैं इनकी पत्नी बन करके और संसार में अपने भक्तों की कल्याण के लिए। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माता रानी की महिमा बताया कि आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के चरण को तुम पकड़ लो। तब राजा परीक्षित ने माता रानी का ध्यान किया। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। चलते चलते गिर ना जाऊं, पकड़ो हाथ हमारा। चलते चलते गिर ना जाऊं, पकड़ो हाथ हमारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। संकट हरने वाली मां, सब पे दया बरसाती है। संकट हरने वाली मां, सब पे दया बरसाती है। कितने रूप बदल के मां भक्तों की लाज बचाती है। कितने रूप बदल के मां भक्तों की लाज बचाती है। कितने रूप बदल के मां भक्तों की लाज बचाती है। कितने रूप बदल कर मां भक्तों की लाज बचाती है। तेरी कृपा से चमकेगा मां घर संसार हमारा। तेरी कृपा से चमकेगा मां घर संसार हमारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा, जगदम्बे तुम्हारा। कदम कदम पर साथ हो मां अम्बे तुम्हारा,
मेरा मन कहता है दर्शन आज करूँगा, मेरा मन कहता है दर्शन आज करूँगा, अपने दिल की बातें माँ से आज कहूँगा, अपने दिल की बातें आगे आज करूँगा। ये रात बड़ा सुनकर मैया देगी मुझे सहारा, तेरा टुकड़ा सुनकर मैया तेरी मुझे सहारा, कदम कदम पर हाथ हो माँ करम करम पर साथ हो मांगे तुम्हारा, जगदम में तुम्हारा, रामा में तुम्हारा, जगदम में तुम्हारा, रामा में तुम्हारा, जगदम में तुम्हारा। ये जगदम्बा मैया की जय हो। जलवती जगदम्बा के जब दर्शन किए राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव जी ने कहा राजन, यही आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को जब उत्पन्न किया, प्राकट्य हो गया, तो तीनों देवताओं ने मन में विचार किया कि अब हम रहें कहाँ। भगवान विष्णु लेटे हुए थे पानी में, उनकी नाभि से एक कमल पैदा हो गया, उस कमल में ब्रह्मा जी बैठ गए, और जिस समय भगवान ने करवट बदले, उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा हो गए, एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटव। ये मधु और कैटव नाम के जो दो राक्षस पैदा हुए, तो उस समय ब्रह्मा जी देख करके घबरा गए, भगवान विष्णु युद्ध करने लगे। दोनों बड़े बलवान थे। भगवान विष्णु से उनने वरदान ले लिया कि जहां पानी ना हो वहीं पर हम मरे। भगवान ने अपनी जांग ऊपर करके और चक्र से दोनों का सिर काट दिया। वो पानी में जब गिर करके वो उनका शरीर मिट्टी बन गया, तो उसी मिट्टी से ये पृथ्वी बनी हुई जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी बनी हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मांस की राक्षसों की बनी हुई है ये पृथ्वी, इसलिए कभी भी पूजा करने बैठो तो बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो पूजा स्वीकार नहीं होती। तो इसी मधु और कैटव के शरीर से ये पृथ्वी बनी है। इस पृथ्वी को पवित्र करने के लिए माता रानी ने मन में विचार किया कि ये राक्षस के शरीर से बनी है, इसलिए आदि शक्ति भगवती जगदम्बा फिर से यहाँ शक्तिपीठ के रूप में अवतरित होंगी। तो कल हम लोग यहाँ पर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की कितनी 51 शक्तिपीठ है। कल भगवान शिव का पार्वती जी का विवाह होगा और राम जी के प्राकट्य की, राम जन्म की यहाँ पर कथा होगी। आज हम लोगों ने भागवत की कथा का एक फाउंडेशन, जिसको नींव कहते हैं, वो तैयार किए। अब इसके बाद में भगवान के चरित्र यहाँ से प्रारंभ होंगे। अभी राजा परीक्षित को सुखदेव ने कथा सुनाया, गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया, सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया और सूत जी ने स्वर्ग आदि ऋषियों को सुनाया। ऐसे एक कथा का प्रारंभ कैसे हुआ मैंने आपको बताया। आज तीनों देवताओं की उत्पत्ति देवी से कैसे हुई,
ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और अब कल से हम और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा नाम मनुष्य क्यों पड़ा, ये कल की कथा में हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, में गोकुल चित में मथुरा, में गोकुल में मथुरा, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, धीरे में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, हम सब प्रभु जी दर पे आए, हम सब प्रभु जी दर पे है आए, हम सब प्रभु जी दर पे आए, हम सब प्रभु जी घर पे है आए, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, अब आरती जला लें।